नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऐसी समस्या पर जिस पर बहुत बड़े बड़े लेख दिए जा चुके हैं, बैठकें होती हैं, भाषण होते हैं और चर्चाएं परिचर्चाएं होती रहती हैं, किंतु इसका समाधान आज तक नहीं मिला है। मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूँ दहेज पर। मित्रों, दहेज एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति के घर में अशांति उत्पन्न होती है और कभी कभी यह प्राणघातक भी सिद्ध होता है। मित्रों, दहेज का शिक्षित अशिक्षित या अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, यह एक कुप्रथा है जो हमारे मस्तिष्क में बैठ गई है। मित्रों, कोई भी समस्या हो उस पर हम चाहें अपने जितने भी लेख लिखें, चाहें हम अपने जितने ही क्यों ना व्याख्यान दें और चाहें अपनी जितनी ही क्यों ना बैठकें लगा लें और चर्चाएं परिचर्चाएं कर लें, किंतु जब तक उसका हमें विकल्प नहीं मिलता है तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता है। या मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूँ या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। मित्रों, दहेज एक ऐसा रोग है जो प्राणघातक भी होता है और इसने बहुत से घरों का विनाश किया है। इससे लोगों की पीढ़ियां बर्बाद हो गईं और लोगों का भविष्य भी चौपट हो जाता है। मित्रों, वर्तमान समय में यह समस्या और अधिक बढ़ गई है। मित्रों, यदि कार्य का कारण और उसका क्या है निवारण, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रख के हम निष्कर्ष निकालते हैं, तभी हम परिणाम तक पहुंच पाते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा पहले कि जब तक हमें उसका विकल्प नहीं मिलेगा तब तक वह समस्या यथावत बनी रहेगी। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ जो वैवाहिक परंपरा है वह जो है सामूहिक वैवाहिक परंपरा है जो हमारे उपमहाद्वीप में मनाई जाती है। हम चाहे किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों, लेकिन यह प्रथा हमारे पूरे भूखंड में व्याप्त है। मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। हम चाहे किसी भी संप्रदाय के मानने वाले क्यों ना हों, लेकिन यह समस्या हमारे बीच से नहीं गई हुई है। मित्रों, इसका एक ही समाधान है कि सीमित लड़के पक्ष के और लड़की पक्ष के व्यक्तियों को ही निमंत्रित किया जाए विवाह में और कम से कम लोगों में विवाह संपन्न कराया जाए। क्योंकि जब विवाह प्रारंभ होता है या कोई अपने शादी के निमंत्रण बांटता है तो बांटते समय ही समाज के लोग उस पर चर्चा परिचर्चा शुरू कर देते हैं कि क्या मिला, क्या तय किया हुआ है। इस नाना प्रकार के वार्तालाप लोगों के मुख से सुनने को मिलते हैं। और मित्रों, जब सीमित लोग होंगे तो इस प्रकार की चर्चाएं नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त विवाह केवल 2 चरणों में ही होना चाहिए। एक चरण हमारा एक दूसरे को समझने का होना चाहिए और दूसरा चरण हमारे विवाह का होना चाहिए, जिसमें कि हम एक चीज़ पर और ध्यान दें। मित्रों, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि विवाह आपस में जब हो रहा होता है लड़के और लड़की का, तो उससे पहले हम स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि अपरिपक्व शरीर से जब परिवार आगे बढ़ता है तो कमज़ोर संतानें उत्पन्न होती हैं और कमज़ोर संतानें रोगग्रस्त जीवन यापन करती हैं और मानसिक रूप से भी कमज़ोर होती हैं व शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होती हैं। तो
स्वास्थ्य यानी कि मेडिकल फिटनेस का होना भी नितांत आवश्यक है। और जैसा कि मैंने कहा कि कम संख्या में लड़के पक्ष और लड़की पक्ष की उपस्थिति के समक्ष विवाह संपन्न कराया जाए। इसमें आपको बहुत से फायदे होंगे। जो आपका अतिरिक्त धन विभिन्न चरणों में विवाह के संपन्न करने में खर्च होता है वह आपका बचेगा, जैसे भोजन पर, वस्त्र पर और दहेज पर से तो आपका बचेगा ही बचेगा। और जो मैंने आपको बताया है उत्तम स्वास्थ्य यानी कि मेडिकल फिटनेस, यह भी नितांत आवश्यक है। क्योंकि देखिए मित्रों, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क रखता है। इसके साथ में ही मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ संतान को जन्म देता है और स्वस्थ संतान ही आगे चल के हमारे घर में सुखमय वातावरण बनाती है। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसी विवाह पद्धति को अपनाएं कि जिसके माध्यम से हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि विवाह अपने परिवार की वंश वृद्धि के लिए होता है, मनुष्य के जीवन का यह अभिन्न अंग है, तो इसे हमें पालन करना ही होता है। और इसके साथ साथ में विवाह करने वाले जो लड़का और लड़की हैं, गृहस्थ जीवन उन्हें कैसे चलाना है, इसकी भी शिक्षा विवाह के पूर्व उनको देना नितांत आवश्यक है। और मैं यहाँ पे यह भी कहना चाहता हूँ, जो बालक या बालिकाएं हैं, कहने का मतलब यहाँ पे है जो लड़का और लड़की हैं, तो इस चीज़ का वह विशेष ध्यान रखें कि पहले लक्ष्मी बाद में गृह लक्ष्मी, पहले स्वास्थ्य बाद में विवाह। तो इस तरीके से हम नाना प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं और हमें समाधान की ओर उन्मुख होकर के ही इस चीज़ से हमें निजात मिल सकती है। तो मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।